अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के 24th प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठा लिया। इस दफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब अवेलेबल थे और बादल नाख्वास्ता उन्होंने उनसे ओथ लिया और वो ऐसे डरे और सहमे हुए लग रहे थे जैसे एक कमज़ोर सी कुकड़ी बहुत सारी बिल्लियों के दरमियान बैठी हो। बहरहाल उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीबो-गरीब थी। मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा करैक्टर का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर वो इस असेंबली को ठीक नहीं मानते और अगर वो हल्फ उनसे नहीं लेना चाहते वज़ीर आज़म साहब से, तो आप रिज़ाइन कर दें और आप घर चले जाएं। और ये काम आपको बहुत पहले वैसे कर देना चाहिए था जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एक और तारीख भी रकम की। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, सेकंड कंसेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जो मखसूस ख़वातीन की नशस्तें थीं वो टेक्निकल बुनियादों पर उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, क्योंकि जो सुन्नी जमात थी उन्होंने उनके टिकट पर कोई भी शख्स इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही उन्होंने कोई लिस्ट अपने टाइम फ्रेम के अंदर फराहम की गई थी। बहरहाल इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है और इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, बट टेक्निकली डिसीजन वाज राइट। पॉलिटिकली इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी इसके अगेंस्ट हूँ कि अगर आप टेक्निकली ठीक नहीं है तो आप पॉलिटिकली भी ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक डिसीजन था और पीटीआई इस डिसीजन को एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये डिसीजन आएगा। अब सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और अगला मरहला जो है वो ज़्यादा मज़ेदार मरहला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कि मुख्तलिफ लीडर्स के ख़िलाफ़ बातचीत करती रही है। इमरान खान साहब ख़ुद उनका सरेआम मुख्तलिफ जलसों में मजाक उड़ाते रहे हैं। उनमें अचकज़ई साहब भी सर फहरिस्त हैं। आइए आपको सुनाता हूँ। अचकज़ई, अच्छा अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसा करके जनाब, बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी घुसा दी उसने असेंबली में। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब बहुत लंबे अरसे तक पंजाब का डाकू कहते रहे और आज वो पंजाब का डाकू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर है। इसी तरह जो इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट थी कि असेंबली पहली दफ़ा डीज़ल के बगैर चल रही है, उसी डीज़ल के साथ इनकी लीडरशिप ने जाकर मुलाकात की और वो एक तहरीक चलाने का भी प्लान कर रहे हैं उसी डीज़ल के बलबोते पर। उनकी इस तहरीक में डीज़ल साहब का डीज़ल भरा जाएगा और देखें कि आने वाला वक्त क्या हमें बताता है। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि खान साहब जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितने मर्ज़ी लोग भेज दें मौलाना साहब के पास, ये डीज़ल उनके काम नहीं आने वाला और ये डीज़ल उनकी गाड़ियों में नहीं भरा जाएगा। बहरहाल अचकज़ई साहब अब उनकी जो है और जरदारी साहब के नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और देखते हैं कि क्या बनेगा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे इन हालात पर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। राना साहब, इंग्लिश का मुकाला है। बेसिकली तो ये टर्किश फारसी ज़बान का है। अलाउद्दीन खिलजी का बोला हुआ है, जिन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने ससुर जो थे उनको, जो उस वक्त के बादशाह थे, उनको कत्ल कर दिया था और
तख्त पे कब्जा कर लिया था। वो इंग्लिश में उसका तर्जुमा कुछ यूं है कि किंगशिप नोज नो किनशिप, जो बादशाही है वो किसी रिश्तेदारी को नहीं मानती। जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसमें रिश्तेदारों की कोई अहमियत नहीं होती। कल जब शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ अदब की तरफ बढ़े और हाथ मिलाना चाहा तो नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा उनका हाथ झटक दिया। गुस्से से बहुत ज़्यादा उनको मायूसी थी, चेहरे पे अयां थी। तो उस पे वो जो जुमला याद आया वो था कि किंगशिप नोज नो किनशिप। भाई तख्त के लिए भाइयों की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों के इसमें नाम है। बहरहाल ये हुआ तो हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने पहली मीटिंग की और पहली मीटिंग में ही मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पे और IMF के डील के ऊपर बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमें हर सूरत में IMF का पैकेज चाहिए और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर हाउस इसको डील करेगा। पिछला पैकेज भी उन्होंने खुद लिया था। इसहाक डार साहब को IMF वाले पैसे नहीं दे रहे थे, तो इस दफ़ा शायद इसहाक डार साहब की वजह भी की जगह भी ना बने और नज़र भी यही आ रहा है मियां नवाज शरीफ साहब की भी जगह नहीं तो इसहाक डार साहब की भी जगह नहीं, शहबाज शरीफ साहब की जगह, और वो खुद डील करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, साथ ही आज ही इलेक्शन की डेट आ गई सदर मुमलिकत की, जो कि तकरीबन 9 मार्च को ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। 9 मार्च को ज्वाइंट सेशन में वोटिंग होगी। 679 या 680 के करीब वोट बनते हैं, एक कम 680 वोट चारों सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बलियों के मिला के जो वोट पोल करेंगे फिर सदर के इजलास, सदर की कुर्सी के लिए। पिछली दफ़ा 3 लोग थे, आरिफ अलवी साहब थे, इत्तेदाद हसन साहब थे और इन दोनों के साथ जो थे फजल रहमान साहब थे। इस दफ़ा मेरा ख्याल असद जरदारी साहब हैं और जरदारी साहब के मुकाबले में जो महमूद अचकज़ई साहब हैं, तो इन दोनों का इस दफ़ा मुकाबला होगा और ज़्यादा चांस तो ऑफकोर्स जरदारी साहब के हैं क्योंकि गवर्नमेंट में वोट उनके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से कौमी असम्बली के वोट, पंजाब के वोट ज़्यादा होंगे। बहरहाल टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो हम इसको कहते हैं, इसमें वोटों की तनासब जो सेनेट के इंतखाबात के में वोटों की होती है उसमें जो वैल्यू थोड़ी सी फ़र्क होती है वो राना साहब मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये इसमें जो 679 वोट्स हैं इनका 9 मार्च को पता चल जाएगा कि किसको ज़्यादा पड़ते हैं, कौन सदर मुंतखब होता है। जरदारी साहब ने चूँकि पार्टी ने बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट बना ली है, सिंध में बना ली है, तो दोनों की सीटें उनके पास होंगी, तो उसका उनको फ़ायदा है। और फिर जो गवर्नमेंट की नून लीग की सीटें हैं प्लस मिला के बाकी सीटें, तो 200 वोट अभी उनके पास कौमी असम्बली में हैं, तो ये सारे वोट मेरा ख्याल मिला के शायद आरिफ अलवी साहब से ज़्यादा वोट ले जाए जरदारी साहब। तो देखते हैं सदर का इंतखाब 9 मार्च को क्या रंग लाता है। जी राना साहब। ख़वातीन हज़रात, ये जो खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू टर्न्स लेती है, ये सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए यू टर्न्स क्यों लेती है? ये सिर्फ पार्टी बेनिफिट्स के लिए यू टर्न क्यों लेती है? ये छोटी सक्सेस हासिल करने के लिए जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब की ज़ात से है या उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता है, वहाँ पर यू टर्न क्यों लेते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए यू टर्न क्यों नहीं लेते? जब जरूरत पड़ी चौधरी साहिबान की तो वो पंजाब का डाकू अपने सर पर बैठा लिया। जब जरूरत पड़ी मौलाना साहब की तो मौलाना साहब का डीजल अपनी तहरीक की गाड़ियों में भरवाने के लिए उनकी मिन्नत तरला करना शुरू कर दी। वही अचकज़ई साहब अब उनको रिप्रेजेंट करेंगे सदारती इलेक्शन में। तो इमरान खान साहब ने इतने ज़्यादा वोट लिए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की अवाम की खातिर, being a largest political party in a national assembly, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं किया जबकि ऑफर वहां मौजूद थी? उन्होंने गवर्नमेंट टेक ओवर क्यों नहीं की? इसकी क्या वजूहात हैं? आप भी सोचिएगा। मैं चंद एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ज़रूर सोचें। क्या इमरान खान साहब अपने अलावा किसी और को
वज़ीर आज़म नहीं देख सकते? क्या उनकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो? क्या खान साहब ठीक है वो अपनी इस लेगेसी को अपने औलाद को तो शायद नहीं दे रहे, लेकिन जब तक वो ज़िंदा हैं वो नहीं समझते कि उनके अलावा कोई इस काबिल नहीं है कि वो वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठ सके। गौहर खान साहब, अचकज़ई साहब, जो अब हमारे गौहर अयूब साहब के पोते साहब हैं वो, या कोई और सियासतदान जो कि उनके पास जिनकी कमी नहीं है, अच्छे सियासतदानों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भरी पड़ी है। बहरहाल ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मियाँ साहिबान वो अपने ख़ानदान से बाहर किसी को वज़ीर आज़म और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसी तरह खान साहब भी वही माइंड सेट रखते हैं। मैंने जैसे कि हमेशा कहा कि इन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। इन लोगों की खातिर खुदारा अपने दोस्तों से लड़ाई मत लड़ें, अपने दोस्तों को नाराज़ मत करें। ये जो इनकी आपस में इक़्तिदार की टग ऑफ वॉर है, इससे अपने आप को दूर रखें। और जब आप जूम आउट करके चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बूटे था बूटा लगता है। इनको जब इक़्तिदार की ज़रूरत होती है उसके लिए ये किसी को भी अपना अब्बा हजूर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, शामिल इमरान खान साहब। बल्कि खान साहब ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड ही अपने अब्बा हजूर बनाने के तोड़ दिए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।